जय श्री हरिओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ब्लेस्ड सनातनी परिवार में आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का 23वां अध्याय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, राजा उत्तानपाद को जब ये पता चला कि उनका पुत्र ध्रुव अपने मनोरथ पूर्ण करके वन से घर की ओर वापस आ रहा है, तब राजा उत्तानपाद अत्यधिक प्रसन्न हुए। अपने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मणों को साथ में लेकर कुल के बड़े बूढ़े मंत्रीगण और बंधुओं को भी साथ में लिया तथा एक बढ़िया घोड़े वाले सोने से जड़े हुए रथ पर सवार हुए और झटपट ही नगर से बाहर की ओर गए। उनके आगे आगे वेदों की ध्वनियां बजती जाती तथा अनेक मांगलिक बाजे जैसे कि शंख, दुंदुभी, बंसी इत्यादि बजते रहते। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी सोने के आभूषणों से विभूषित होकर स्वर्णमयी पालकियों पर चढ़कर राजकुमार उत्तम के साथ चल रही थी। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुंचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद अपने रथ से नीचे उतर आए। पुत्र को देखने के लिए वे बड़े उत्कंठित थे। दौड़ते हुए अपने पुत्र का आलिंगन कर लिया और लंबी लंबी श्वास लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भरकर स्नेह करने लगे। परंतु ध्रुव तो अब पहले वाले ध्रुव नहीं रह गए थे, क्योंकि प्रभु के परम पुनीत पाद पद्मों का स्पर्श होने से इनके सभी प्रकार के पाप बंधन कट चुके थे। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार अपने पुत्र को स्नेह किया और हृदय से लगाकर आंसुओं से नहला दिया। तदंतर सज्जनों में अग्रगण्य ध्रुव जी ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल आदि प्रश्न पूछकर दोनों माताओं को भी प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और अश्रु गदगद वाणी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। ठीक उसी तरह से इस समय ध्रुव के आगे सभी लोग झुक गए थे। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से व्याकुल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के ही शरीर में रोमांच हो आया। नेत्रों से बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। वहीं ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे पुत्र को गले से लगाकर सारा ही संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों के स्पर्श से माता को बड़ा ही आनंद मिला। उस समय नगर के सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि हे महारानी जी, आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था और अब भाग्य के वश ही वह वापस आया है। यह हम सबके दुख को दूर करने वाला है। बहुत दिनों तक यह इस भूमंडल की रक्षा करेगा। आपने अवश्य ही श्रीहरि की उपासना की है। उनका निरंतर ही ध्यान करने वाले और धैर्य रखने वाले पुरुष मृत्यु को भी जीत लेते हैं। हे विदुर जी, इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड प्यार प्रकट कर रहे थे, उसी समय उन्हें भाई के सहित हथनी पर चढ़ाकर महाराज उत्तानपाद बड़े ही हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किए। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बहुत बड़ाई कर रहे थे। नगर में जहां तहां पर मगर के आकार के सुंदर दरवाजे थे तथा फल और फूलों के गुच्छों के सहित केले के खंभे और सुपारी के पौधे से सजाया गया था। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल कलश रखे हुए थे, जो कि आम के पत्तों, वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा मोतियों की लड़ियों से सुसज्जित थे। ध्रुव जी राजमार्ग से होकर जा रहे थे। उस समय जहां तहां नगर की शीलवती सुंदरियां उन्हें देखने को एकत्रित हो रही थी। उन्होंने वात्सल्य भाव से अनेक आशीर्वाद देते हुए ध्रुव पर सफेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दुर्वा, पुष्प और फलों की वर्षा की। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उसमें अपने पिता के लाड़ प्यार का सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार से रहने लगे जिस प्रकार से स्वर्ग में देवतागण सुखपूर्वक रहते हैं।
राजऋषि उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात तो देवर्षि नारद से पहले ही सुन रखी थी, परंतु अब उन्हें प्रत्यक्ष देखकर बहुत ही अच्छा लगा। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था के हो गए हैं, अमात्य वर्ग भी उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं और प्रजा का भी उन पर बहुत अनुराग है, तब राजा ने निखिल भूमंडल के राज्य पर ध्रुव को अभिषिक्त कर दिया। और स्वयं वृद्धावस्था आई हुई जानकर राजा उत्तानपाद आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन की ओर चल दिए। फिर श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशु कुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उनसे उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम के 1 पुत्र और 1 कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम का विवाह अभी नहीं हुआ था कि एक दिन की बात है, शिकार खेलते समय उत्तम को हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक और उद्वेग से भर उठे। वे एक विजयी रथ पर सवार होकर यक्षों के देश में जा पहुंचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई उस अलकापुरी नगरी को देखा। उसमें अनेकों भूत, पिशाच और प्रेत व रुद्र अनुचर रहते थे। हे विदुर जी, वहां पर पहुंचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण ही आकाश और सभी दिशाओं को गुंजा दिया। उस शंख की ध्वनि से यक्ष की पत्नियां बहुत ही डर गई और उनकी आंखें भय से कातर हो उठी। महाबलवान यक्षवीरों ने वह शंखनाद सुना तो उनसे सहन नहीं हुआ, इसीलिए वे तरह तरह के अस्त्र और शस्त्र लेकर नगर से बाहर आए और ध्रुव जी पर टूट पड़े। वहीं महारथी ध्रुव भी प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। उन सभी ने जब अपने अपने मस्तक में 3-3 बाण लगे देखे, तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार निश्चित है। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। फिर जैसे सर्प किसी के पैरों के आघात को सहन नहीं करता, उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को सहन नहीं करके उन्होंने भी बाणों के जवाब में एक साथ ध्रुव जी से दुगने बाण यानी कि 6-6 बाण उन पर छोड़े। यक्षों की संख्या बहुत अधिक थी। उन्होंने ध्रुव से बदला लेने के लिए क्रोधित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर परी, खड़ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा और अनेक प्रकार के विचित्र अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर दी। इस प्रकार भीषण शस्त्रों की वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ही ढक गए। तब लोगों को उनका दिखना जैसे ही बंद हो गया हो, जैसे कि भारी वर्षा से पर्वत का दिखना बंद हो जाता है। उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह पूरा दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय हाय करने लगे और सोचने लगे कि आज ये मानव रूपी सूर्य अस्त हो गया है। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गर्जना करने लगे। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कि कोहरे में से सूर्य भगवान निकल कर आते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल को दहला दिया और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन भिन कर दिया जैसे कि आंधी बादलों को तीतर बीतर कर देती है। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे बाण यक्ष राक्षसों के कवच भेद कर इस प्रकार से शरीर में घुस गए जैसे कि इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हे विदुर जी, महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर मस्तक, उनकी जांघें, उनकी भुजाएं, उनके मुकुट और पगड़ियां सभी वीरों के मन को लुभाने वाली रणभूमि में पड़ी हुई शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी कारण जीवित बच गए थे, वे भी ध्रुव जी के डर से मैदान छोड़कर भाग गए। तब ध्रुव जी ने देखा कि अब इतनी बड़ी रणभूमि में एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए हुए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी नगरी देखने की हुई, किंतु वे नगरी के भीतर नहीं गए। वे जानना चाहते थे कि ये मायावी लोग अब क्या क्या करते हैं, क्योंकि मनुष्य को तो उनकी बातों का पता लग ही नहीं सकता।
सारथी से इस प्रकार कहकर ध्रुव जी अपने विचित्र रथ में ही बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से वे सावधान रहे। इतनी ही देर में उन्होंने देखा कि समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शोर है। दिशाओं में धूल उड़ रही है और एक ही क्षण में पूरा ही आकाश मेघमालाओं से घिर गया। सब ओर से भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। हे विदुर जी, उन बादलों में से खून, कफ, पीप, विष्ठा, मूत्र एवं चर्बी की बारिश होने लगी और ध्रुव जी के आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ साथ गदा, तलवार और मूसल गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प वज्र की तरह फुकारते हुए दौड़े चले आ रहे हैं और झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबो रहा है। तब ध्रुव जी समझ गए कि ये अवश्य ही इन असुरों की माया है, क्योंकि आसुरी माया से ही ऐसे कौतुक दिखाए जाते हैं। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी माया फैलाई है। यह सुनकर वहां पर कुछ मुनि आए और उन्होंने ध्रुव जी के मंगल की कामना की। मुनियों ने कहा कि हे उत्तानपाद ध्रुव, शरणागत भयभंजन शांगपाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करे। भगवान का तो नाम ही ऐसा है कि जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से अनायास ही बच जाता है। हे पुत्र, तुम ऐसा करो, इस समय प्रभु श्रीहरि की शरण लो। फिर आगे श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ऋषियों के इस प्रकार के वचन सुनकर महाराज ध्रुव ने उसी समय आचमन किया और श्री नारायण के बनाए हुए नारायण अस्त्र को धनुष पर चढ़ाया। उस बाण के चढ़ाते ही यक्षों के द्वारा रची गई अनेक प्रकार की माया क्षण भर में ही नष्ट हो गई। जिस प्रकार ज्ञान के उदय हो जाने पर अविद्या नष्ट हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से पूरी माया नष्ट हो गई। फिर ध्रुव जी उन सभी पर टूट पड़े। उनके सामने आते ही ध्रुव जी ने अपने बाणों के द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंगों को छिन्न भिन्न करके उन्हें सर्वश्रेष्ठ लोक यानी कि सत्यलोक में भेज दिया। अब उनके पिता में शंभु मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेक निरपराध यक्षों को मार रहे हैं। तब उन्हें यक्षों पर बहुत दया आई। वे बहुत से ऋषियों को साथ में लेकर वहां पर आए और अपने पुत्र ध्रुव को समझाने लगे। मनु जी ने कहा कि बेटा, अब बस करो, अधिक क्रोध करना ठीक नहीं है। यह पापी नरक का द्वार है। इसी के वशीभूत होकर तुमने निरपराध यक्षों का वध किया है। बेटा, तुम जो यक्षों का संहार कर रहे हो, ये सब हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी ही निंदा करते हैं। बेटा, तुम्हारे अपने भाई पर बड़ा अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो कि उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर कितने यक्षों की हत्या कर डाली है। हे पुत्र, इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना भगवत भक्तों को शोभा नहीं देता। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं और सभी भक्तजन तुम्हारा आदर भी करते हैं। तुम साधु जनों के पथ प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया। सर्वात्मा श्रीहरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशील, छोटे के प्रति दया भाव और बराबर वालों के साथ मित्रता और सभी जीवों के साथ समानता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर मनुष्य प्राकृत गुणों और उसके कार्य रूपी शरीर से छूटकर परम पद को अनुभव करता है। बेटा, तुम तो जानते हो कि मनुष्य का शरीर मरता है, उसकी आत्मा हमेशा ही जीवित रहती। बेटा, तुम तो जानते हो कि मनुष्य का केवल शरीर ही मरता है, आत्मा हमेशा जीवित रहती है। और ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं है, क्योंकि जन्म और मृत्यु का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचते हैं, पालते हैं और नष्ट भी करते हैं। इस प्रकार शंभु मनु ने अपने पुत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया और वे महर्षियों के सहित अपने लोक की ओर वापस चले गए।
फिर श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, अपने पितामह से इस प्रकार के वचन सुनकर ध्रुव का क्रोध शांत हो गया और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए। यह जानकर भगवान कुबेर वहां पर पधारे। उस समय यक्ष, चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर जी ने कहा कि हे क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेशों से इतने दुर्जय वैर को भी त्याग दिया है। इस वजह से मैं तुम पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। वास्तव में न तो तुमने यक्षों को मारा है और न ही यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का एकमात्र कारण काल ही है। यहाँ पर मैं और तू आदि मिथ्या बुद्धि तो जीवों के अज्ञान वश ही दिखाई देती है। हे ध्रुव, अब तुम घर को जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम संसार के पास से मुक्त होने के लिए सभी जीवों में समान दृष्टि रखकर श्रीहरि का भजन करो। हे विप्रवर, हमने सुना है कि तुम सर्वदा ही भगवान कमलनाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसीलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। हे ध्रुव, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो मुझसे निसंकोच कहो, मुझसे वही मांग लो। तब श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार से वरदान मांगने को कहा, तब ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्रीहरि के चरणों की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे कि मनुष्य इस संसार सागर को पार कर जाता है। तब इड़विड़ा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े ही प्रसन्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की और फिर उनके देखते ही देखते वे अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को लौट आए। वहां पर रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से पुण्य का और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव ने इस तरह से धर्म, अर्थ, काम आदि संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। इस प्रकार दृश्य प्रपंच को अविद्या रहित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से ही अपने में कल्पित मानकर और यह समझकर कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना और ये पूरा खजाना ये सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं, ऐसा विचार करके वे बद्रिक आश्रम में चले गए और वहां पर उन्होंने पवित्र जल में स्नान करके अपनी इंद्रियों को शांत किया। फिर स्थिर होकर आसन पर बैठकर प्राणायाम के द्वारा वायु को अपने वश में किया। तदंतर मन के द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थित कर दिया। उस विराट स्वरूप का चिंतन करते करते वे समाधि में लीन हो गए और उस अवस्था में विराट स्वरूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्रीहरि के प्रति निरंतर ही भक्ति भाव का प्रवाह करते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आंसुओं की बाढ़ सी आ जाती। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच हो आया। इसी समय ध्रुव जी ने देखा कि आकाश मार्ग से एक बड़ा ही सुंदर विमान आ रहा है। वह विमान अपने प्रकाश से दशों दिशाओं को आलोकित कर रहा है, मानो कि पूर्णिमा का चंद्रमा ही उदय हो रखा हो। उसमें 2 श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए हुए खड़े हैं। उन पार्षदों की 4 भुजाएं थी, सुंदर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था और कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंद और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। उन्हें पुण्य श्लोक श्रीहरि के सेवक जानकर ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि का क्रम भूलकर सहसा ही खड़े हो गए और ये भगवान के पार्षदों में प्रधान है, ऐसा समझकर उन्होंने उन दोनों को प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया था। वे हाथ जोड़कर बड़ी ही नम्रता से सिर नीचा किए हुए खड़े थे। तब श्रीहरि के पार्षद नंद और सुनंद उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे राजन, आपका कल्याण हो। आप सावधान होकर हमारी बात सुनो। आपने 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या करके
सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम उन्हीं निखिल जगत शांगपाणी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम ले जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार पाया है, जो कि औरों के लिए अत्यधिक ही दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्तऋषि भी वहां तक नहीं पहुंच सके, वे केवल नीचे से ही उनके दर्शन करते हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। चलिए आप उस विष्णु धाम में निवास कीजिए। हे प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज तथा अन्य कोई भी उस पद पर नहीं पहुंच सका है जहां पर आप पहुंचे हैं। फिर आगे श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, भगवान के प्रमुख पार्षदों के मुख से ये अमृत के समान वचन सुनकर परम भगवत ध्रुव जी ने स्नान किया। फिर संध्या वंदन आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर मांगलिक अलंकार आदि धारण किए। बद्रिकाश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे उस श्रेष्ठ विमान की पूजा और प्रदक्षिणा करके पार्षदों को प्रणाम करके स्वर्ण के समान कांतिमान और दिव्य रूप धारण करके उस विमान पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्भुत विमान पर चढ़ गए। उस समय आकाश में दुंदुभी, मृदंग, ढोल इत्यादि अनेक बाजे बजने लगे। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। विमान पर बैठकर ध्रुव जी ज्यों ही भगवान के धाम को जाने को तैयार हुए, त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे कि क्या मैं अपनी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को चला जाऊं। नंद और सुनंद ने ध्रुव के हृदय की बात जान ली और उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही है। उन्होंने क्रम से सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। मार्ग में जहां तहां विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करते रहते। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार करके सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में जा पहुंचे। फिर आगे श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, तुमने मुझसे उदार कीर्ति ध्रुव जी के चरित्र के विषय में जो कुछ पूछा था, मैंने वह तुम्हें पूरा का पूरा सुना दिया है। साधुजन इस चरित्र की बड़ी ही प्रशंसा करते हैं। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। यह परम पवित्र और अत्यंत ही मंगलमयी है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त होते हैं। यह देवत्व की प्राप्ति कराने वाला, बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। भगवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो भी श्रद्धा पूर्वक और बार बार सुनता है, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे कि उनके सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है। इसे श्रवण करने वाले को शीलादि गुणों की प्राप्ति होती है। जो महत्व चाहते हैं उन्हें महत्व प्राप्त होता है। जो तेज चाहते हैं उन्हें तेज मिलता है और मनस्वियों का मान बढ़ता है। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी के इस महान चरित्र को प्रातःकाल, सायकाल और ब्राह्मण आदि द्विजातियों के समाज में एकाग्र पूर्वक कीर्तन करना चाहिए। भगवान के परम पवित्र चरणों के शरण में रहने वाले जो भी पुरुष इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथि 6, संक्रांति अथवा रविवार के दिन सुनते हैं, वह स्वयं ही अपने आत्मा में संतुष्ट रहने लगता है और स्वयं सिद्ध हो जाता है। हे विदुर जी, ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र ही प्रसिद्ध और परम पवित्र है। वे अपनी बाल्यावस्था में ही माता के घर और खिलौनों का मोह छोड़कर श्री विष्णु भगवान की शरण में चले गए थे। उनका यह परम पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? तब श्री विदुर जी पूछते हैं कि हे मुनि, ये प्रचेता कौन थे, किसके पुत्र थे और किसके वंश में ये प्रसिद्ध थे, और इन्होंने कहाँ पर यज्ञ किया था? भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत है, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने 5 रात्र का निर्माण करके श्रीहरि की पूजा पद्धति क्रियायोग का उपदेश दिया है। जिस समय प्रचेतागण स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान की आराधना कर रहे थे,
उसी समय नारद जी ने भगवान के भक्त ध्रुव का गुणगान किया था। हे ब्राह्मण, उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए। मुझे उनके सुनने की बड़ी ही इच्छा है। तब श्री मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम्य वैभव और राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांत चित्त, आसक्ति शून्य और समदर्शी था तथा संपूर्ण लोगों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित देखता था। उसके अंतःकरण का वासना रूप मल अखंड योगाग्नि से भस्म हो गया था। इसीलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध करके आनंदमय और सर्वत्र ही व्याप्त देखता था। वह सब प्रकार के भेदों से रहित था और ब्रह्मा को ही वह अपना स्वरूप समझता था। साथ ही वह अपनी आत्मा से भी कुछ भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों को मूर्ख, अंधा, बहरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं था। इसीलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भ्रमिपुत्र वत्सर को राजा बना दिया। वत्सर की प्रेयसी भार्या स्वरवीर्थी के गर्भ से पुष्पार्ण, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु और जय नामक 6 पुत्र हुए। पुष्पार्ण के प्रभा और दोषा नाम की 2 स्त्रियां थी। उनमें से प्रभा के प्रातः, मध्य दिन और साय ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए और दोषा के प्रदोष, निशित और व्युष्ट ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। व्युष्ट ने अपनी भार्या पुष्करणी से सर्वतेजा नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकुति से चक्षु नामक पुत्र हुआ। चाक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की स्त्री नडवला से पुरु, कुत्स, त्रित, दुम, सत्यवान, रित, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युमन, शिबी और उल्मुख ये 12 सत्वगुणी बालक उत्पन्न हुए। इनमें से उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगीरा और गय ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूरकर्मा वेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजऋषि अंग को नगर छोड़कर जाना पड़ा। राजऋषि अंग को अपने पुत्र वेन के किन कर्मों के कारण नगर छोड़ना पड़ा, यह आप जानेंगे कल के अध्याय में। अब आप सुनिए आज की माघ मास महात्म्य की कथाओं में आगे का वृतांत। लोमस ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्त किया था, वह पिशाच पहले द्रविड़ नगर में चित्त नाम वाला राजा था। वह राजा बड़ा ही शूरवीर और सत्यपारायण तथा अपने पुरोहितों को आगे करके यज्ञ करने वाला था। दक्षिण दिशा में उस राजा का राज्य था और उसके कोष धन इत्यादि से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से हाथी, घोड़े, धन, स्वर्ण इत्यादि सब कुछ था। वह राजा अत्यंत ही शोभा को पाता था। उसने अनेक यज्ञ किए और नित्य ही अतिथियों की पूजा आदि किया करता और साथ में वह शस्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य देव की सदा ही पूजा किया करता। वह राजा जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा करता रहता। एक बार की बात है कि वह पाखंडियों से घिरे हुए एक मंदिर में गया। वहां पर वेदहीन, भस्म लगाए हुए और महात्मा बने हुए पाखंडियों ने उस राजा से बातचीत की। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पा जाता है और अंत में शिवलोक को जाता है। सभी वर्णों में शैव धर्म ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपस्या से कुछ भी नहीं होता है। हे राजन, जो शिव के सेवक है वो जटा धारण करने और भस्म लगाने से ही मुक्त हो जाते हैं। जटा धारण करने तथा भस्म लगाने से मनुष्य शिव के समान हो जाता है और इसके बराबर कोई भी पुण्य नहीं है। जटा और भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के समान हैं। अंधे हो, जड़ हो, नपुंसक हो तथा मूर्ख हो, ये सब के सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के तो शैव भक्त भी पूजनीय होते हैं। राजन, देखो, विश्वामित्र तो क्षत्रिय होकर तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण हो गए और जो वाल्मीकि थे वो चोर होकर भी उत्तम ब्राह्मण हो गए।
इसीलिए शिव जी के पूजन में किसी भी बात का विचार नहीं है। तपस्या से ही ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है, जन्म से किसी को भी ब्रह्म तत्व नहीं मिलता है। इस कारण शैव का दर्शन अति उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवताओं का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु जी की मूर्ति का भी पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु जी के दर्शन करने से भगवान शिव जी का विद्रोह होता है और भगवान शिव का विद्रोह करने से रौरव आदि नरक प्राप्त होते हैं। इसलिए इस भवसागर से पार होने के लिए विष्णु जी का नहीं, शिव जी का नाम लेना चाहिए। जो शिव भक्त है वे भगवान शिव जी की कृपा से कैलाश में निवास करते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यदि तुम इस प्रकार धर्म का पालन करोगे तो तुम्हारा कभी भी विनाश नहीं होगा। उन पाखंडियों के ऐसे वचन सुनकर राजा मोह के वशीभूत हो गया और उसने पाखंडियों के कहे अनुसार उनके धर्म को ग्रहण कर लिया और वैदिक क्रियाकर्म को त्याग दिया। वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर पर आकर घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के सभी कार्य बंद कर दिए। विष्णु भगवान की निंदा करता और जो भी वैष्णव भक्त थे उन सभी से वह द्वेष रखने लगा और कहता कि दिखाओ कहाँ है विष्णु, कहाँ रहता है, क्या करता है। इस प्रकार से वह सभी वैष्णव भक्तों को दुख देता, एक पाखंडियों की सलाह लेता और उन्हीं की बात मानता। उस राजा ने वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को भी नहीं माना। अन्याय से वह दंड देता और वह कामी राजा सदा ही स्त्रियों से घिरा रहता, साथ ही साथ दिन भर क्रोध से भरा रहता। गुरु तथा अपने पुरोहितों के वचनों को भी नहीं मानता, पाखंडियों पर विश्वास करता और पाखंडियों को इनाम में गांव, हाथी, घोड़े और स्वर्ण इत्यादि देता रहता। उनके कहे अनुसार ही सभी कार्य करता, सिर पर जटाजूट रखता, भस्म धारण करता और जो कोई भी भगवान विष्णु का नाम लेता उसे मृत्यु दंड तक दे देता। उसने यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी भगवान विष्णु का नाम लेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसके भय से ब्राह्मणों तथा उस राजा के भय से ब्राह्मणों तथा जो भगवान विष्णु के भक्त थे उन्होंने उस देश को छोड़ दिया और अन्य कहीं पर चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे, जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते और न ही खेती आदि करते। प्रजा अन्न के अभाव में सड़ा गला अन्न भी खा लेती और आचार विचार, अग्नि और क्रिया सब को छोड़कर वह राजा काल की तरह ही पूरे नगर में भ्रमण करता रहता। कुछ समय के पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की। मृत्यु के पश्चात वह राजा यमदूतों से अनेक प्रकार के कष्ट पाता रहा। कहीं पर उसे लोहे की कीलों पर चलना पड़ता, कहीं जलते हुए अंगारों पर चलना पड़ता, जहां पर सूर्य अत्यधिक तीव्र था और न ही छाया का कोई वृक्ष था। कहीं पर उसे लोहे के डंडों से मार पड़ती और कहीं पर बड़े बड़े दांतों वाले भेड़िए और कुत्तों से कटवाया गया। इस प्रकार से दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में जाकर पहुंच गया। हरे कृष्णा।